तो आखिरकार सोनिया गांधी समेत कांग्रेस और विपक्ष के तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं को 22 जनवरी का अयोध्या का निमंत्रण पहुंचना शुरू हो गया है। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर, जो राम मंदिर है, जिसके लिए 500 सालों से संघर्ष हो रहा था, वो मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। और उस दिन 22 जनवरी को वहां पर रामलला की, जो रामलला विराजमान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो इसके लिए अब तक तमाम नेताओं को देश भर से बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, हर क्षेत्र के दिग्गज, चाहे वो राजनीति के दिग्गज हों या फिर वो उद्योग जगत के हों, फिल्म जगत के या क्रिकेटर हों, उन सबको इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा होगी और मुख्य कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ क्रिकेट से कहें तो विराट कोहली, और फिल्म जगत से कहें तो अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। और इसी तरह से अगर उद्योग जगत की बात करें तो अडानी और अंबानी, इनको निमंत्रण भेजा गया है। और राजनीति में अब जो विपक्षी नेता हैं, उन सबको निमंत्रण पत्र भेजने की शुरुआत हो गई है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण पत्र मिला था, तब इसी विपक्ष ने जो है पहले तो ये कहकर विरोध किया इस निमंत्रण पत्र, प्रधानमंत्री को निमंत्रण पत्र दिए जाने का। पहले उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो सेकुलर देश है, और सेकुलर देश का प्रधानमंत्री किसी मंदिर के उद्घाटन के लिए कैसे जा सकता है, किसी मंदिर के कार्यक्रम में कैसे चला जा सकता है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इसी सेकुलर देश में मस्जिदों के कार्यक्रमों में तमाम नेता जाते थे। कांग्रेस के नेता, वामपंथी नेता टोपी पहनकर वो ईद के कार्यक्रमों में जाते थे, लेकिन मंदिरों के कार्यक्रम में उन्हें जाने में शर्म आती थी। तो ये कहा गया कि वे मंदिरों के कार्यक्रम में जो है नरेंद्र मोदी को नहीं जाना चाहिए। उसके बाद जो है एक दूसरा नैरेटिव खड़ा किया गया। ये कहा गया कि भाई ये राम मंदिर जो है वो बीजेपी का थोड़ी है, संघ का थोड़ी है, वीएचपी का थोड़ी है, राम तो सबके हैं। तो फिर ये कहा गया एक ही पार्टी को निमंत्रण क्यों, सबको निमंत्रण दीजिए। ये कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे को भी साथ में, जो है कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको प्रधानमंत्री के साथ बैठाइए। ये तमाम चीजें कही जा रही थी। मुद्दा सिर्फ एक ही था कि किसी तरह से ये जो राम मंदिर है, इसका विरोध करना। आप जानते हैं पिछले आज़ादी के बाद से लगातार जो है अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने, उसको लेकर किस किस तरह के प्रपंच किए गए, किस किस तरह से विरोध किया गया। लेकिन अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि बाकायदा इसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के तमाम दिग्गजों को निमंत्रण पत्र पहुंच गए हैं। लेकिन अब बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम का जब मंदिर बनेगा, उसके उद्घाटन कार्यक्रम और जो रामलला विराजमान जो है वहां पर स्थापित होने जा रहे हैं, उसके लिए निमंत्रण पत्र को सोनिया गांधी को, साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनको, इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पूर्व राष्ट्रपति कांग्रेस की एक और नेता, और साथ साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनको निमंत्रण पत्र पहुंच गया है। इस बात की पुष्टि जो है कांग्रेस के नेताओं ने कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए वहां जाएंगी? इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तो ये कहा कि भाई उनको जाना चाहिए, और कांग्रेस के आधिकारिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच जब ये सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये कोई सवाल नहीं बनता, हम इस पर चर्चा करेंगे। यानी कांग्रेस अभी तय नहीं कर पा रही है कि वहां जाए या ना जाए। मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये निमंत्रण पत्र मांग रही थी, कह रही थी कि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी होना चाहिए और विपक्ष के नेताओं का भी होना चाहिए, उसको तुरंत जो निमंत्रण पत्र मिलते ये कह देना चाहिए था कि हाँ, सोनिया गांधी वहां जाएंगी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिनको निमंत्रण मिला है वो वहां पे जरूर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ऐसा कह नहीं पा रही, ऊहापोह में है कांग्रेस। ऐसा क्यों, ये समझिए। दरअसल कांग्रेस अब मुश्किल में फंस गई है। पहले तो उसको लग रहा था कि शायद निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा, निमंत्रण पत्र नहीं मिलेगा तो वो ये बहाना बनाएगी, वो इसका विरोध करेगी कि देखो राम मंदिर के नाम पर राजनीति हो रही है, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट जो बना है, जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना है, वो सब राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अब जब निमंत्रण आ गया है तो इनको समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करें। एक दिक्कत और है कांग्रेस का, जो ये जो रिएक्शन हुआ है, अभी तक जो खबरें आ रही है उसके अनुसार राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं गया है।
अब ये मालूम नहीं कि राहुल गांधी को निमंत्रण अभी गया नहीं है या बाद में आएगा, ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे निमंत्रण पत्र जा रहे हैं। लेकिन अभी क्योंकि राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं पहुंचा है, तो भला मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत क्या है। जो मैं हैसियत कह रहा हूं तो मतलब इस सेंस में सोचिए, कांग्रेस में उनकी हैसियत क्या है कि राहुल गांधी को जिस कार्यक्रम का निमंत्रण ना मिले उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे चले जाएं। अधीर रंजन चौधरी की हैसियत क्या है कि जिस कार्यक्रम के लिए राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं मिला वहां पर अधीर रंजन चौधरी चले जाएं। तो कुल मिलाकर अभी तो कांग्रेस नेताओं की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी ही नहीं है तो फिर हम कैसे चले जाएं। अब सवाल यह कि सोनिया गांधी के साथ आप जा सकते हैं अगर राहुल गांधी नहीं है तो, लेकिन कांग्रेस की पूरी राजनीति इस वक्त राहुल गांधी के आसपास है, ये याद रखिए। सोनिया गांधी के इर्द गिर्द नहीं है कांग्रेस की राजनीति, पूरी जो है राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा जो है, उनकी जो यात्रा थी उसका दूसरा पार्ट निकालने जा रहे हैं। तो जो 24 का चुनाव है, कांग्रेस राहुल गांधी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति रखना चाहती है। हालांकि बड़ी चालाकी से ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को जो है पूरी मीटिंग में जो है किस तरह से मात दी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उठाकर, इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे क्योंकि इसमें भयंकर राजनीति है। लेकिन कांग्रेस की पूरी जो राजनीति है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी को निमंत्रण नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में ये दो नेता कैसे हाँ कर सकते हैं। सोनिया गांधी अगर जाती है इन नेताओं के साथ तो दिक्कत क्या है। देखिए, सोनिया गांधी अगर जाती है इन नेताओं के साथ तो सोनिया गांधी को, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले जो है प्रधानमंत्री रहेंगे और प्रधानमंत्री के बाद कैबिनेट मंत्री रहेंगे। कैबिनेट मंत्रियों के बाद जो है मतलब साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, संघ प्रमुख रहेंगे। इन सब के बीच जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से सोनिया गांधी या फिर बाकी लोगों का नंबर जो है पीछे आएगा। अब ये इनके सामने दिक्कत यह है कि क्या ये मंच पर भगवान श्री राम का स्तुति गान जो है नरेंद्र मोदी कर रहे हों और संघ प्रमुख मोहन भागवत कर रहे हों और ये वहां बैठकर ताली बजाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। मुंह बिचकाएंगे तो कैमरे इन सब पर लगे होंगे, ताली बजानी पड़ेगी। ताली नहीं बजाएंगे तो भी कैमरे पकड़ेंगे, ताली बजाएंगे तो भी कैमरे पकड़ेंगे। अगर मुंह पर स्माइल आई तब भी कैमरे पकड़ेंगे, उसका भी अर्थ पत्रकार निकालेंगे। और अगर मुंह पर बिल्कुल जो है कोई भाव नहीं आया तो उन भावों को भी पढ़ने की कोशिश होगी। तो ये सब चीजें होंगी, आप उस समय कैमरे के सामने होंगे, दुनिया के सामने होंगे। तो ये बड़ी असहज स्थिति होगी क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, राम मंदिर का विरोध एक तरह से करती रही, कांग्रेस के नेता अदालत में खड़े होकर कहते रहे राम मंदिर का फैसला ना दिया जाए, उन सब के सामने दिक्कत आ गई है कि अब करें तो करें क्या, इसको हाँ करें या ना करें, इस ऊहापोह में कांग्रेस फंस के रह गई है। ये मत भूलिए कि इतने सालों में, आजादी के बाद से आज तक, नेहरू गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति, जी हाँ, एक भी व्यक्ति आज तक अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं गया। अयोध्या ये लोग गए हैं लेकिन रामलला जो विराजमान है उनके दर्शन करने नहीं गए, क्योंकि आप जानते हैं, इतिहास अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर पंडित नेहरू और उस समय कांग्रेस जो है वो नहीं चाहती थी कि वहां पर जो है रामलला विराजमान हो, और इसको लेकर जो लंबा एक संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी थी। वो कहती थी राम का जो है, राम के नाम पर राजनीति हो रही है, राम मंदिर वहां पर ना बने, इसका विपक्ष के कई नेताओं ने, कांग्रेस समेत तमाम नेताओं ने जो है इसका खुलकर विरोध किया था। कहा था अगर वहां पर कोई भी मस्जिद टूटी गई और तो कोई हिंदू नहीं चाहेगा वहां मंदिर बने। यहां तक कि जब मस्जिद जो बाबरी ढांचा गिरा था उसके बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर ऐलान किया था कि राम जन्मभूमि पर दोबारा जो है मस्जिद बनाएंगे। तो ये सब जो कांग्रेस के जो बैगेजेस हैं, कांग्रेस ने जो राम मंदिर के नाम पर जो छलावा किया, जो विरोध किया, जो प्रपंच किया, वो सब इतने सारे बैगेजेस हैं, उसको लेकर के रामलला के दर्शन करने के लिए जाना कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है। अच्छा, कांग्रेस की ओर से एक बयान और दिया गया, उन्होंने कहा कि अभी देखते हैं क्या करेंगे, और अगर सोनिया जी जाएंगी या फिर उनकी जगह कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भेज दिया जाए। ये कांग्रेस को सूट करता है कि कोई प्रतिनिधि मंडल वहां पर भेज दिया जाए, तो ये हो जाए कांग्रेस की हाजिरी भी लग गई, आप पब्लिक के बीच में कह भी सकते हैं हमारे नेता गए थे, और सोनिया गांधी वहां जाने से बच भी जाएंगी, बाकी नेता बच जाएंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि प्रॉक्सी नहीं हो सकता वहां पर,
ये जो निमंत्रण है, ये निमंत्रण पत्र सिर्फ जिसका नाम पर निमंत्रण है वही व्यक्ति जा सकता है। ये जो निमंत्रण पत्र है ये स्थानांतरित नहीं किया जा सकता किसी को। यानी ये नहीं हो सकता सोनिया गांधी कहे कि हाँ मेरे नाम पर निमंत्रण मुझे मिल गया, मैं तो नहीं आ सकती, लेकिन चलिए जो दिग्विजय सिंह मेरी जगह आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। जिसके नाम पर निमंत्रण है वही आएगा, वो नहीं आएगा तो निमंत्रण पत्र रद्द हो जाएगा। तो इसलिए बड़ी मुश्किल में है। और फिर कह रहा हूं कि आज़ादी के बाद से आज तक कांग्रेस का कोई जो है नेहरू गांधी परिवार का जो मंत्री है, नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य है, कोई प्रधानमंत्री है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, कोई भी आज तक रामलला के दर्शन करने नहीं गया आज़ादी के बाद 75 सालों में भी। अब कैसे जाएंगे ये मुश्किल आ गई है। ऐसा भी कई बार हुआ था। तमाम नेता जो हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, ये चुनाव प्रचार के नाम से या किसी और उसमें अयोध्या तक पहुंचे, हनुमानगढ़ी तक पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद ये रामलला के दर्शन करने नहीं पहुंचे। क्योंकि अगर वहां पहुंच जाते तो ये मैसेज होता कि आप मुसलमानों की खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है हिंदू मुस्लिम का मामला जो है विवाद बना हुआ था बड़े सालों से। तो इसलिए जो है कांग्रेस वहां पर जा नहीं रही थी। अब सवाल ये कि अब जाएं तो किस मुंह से जाएं। और दूसरी बात ये भी है, एक बड़ी बात ये भी है, जिस तरह से 2024 के चुनाव में पूरा जो इंडिया अलायंस है वो सनातन को एक मुद्दा बना रहा है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जा रही हैं, और जिस तरह से वो सनातन का जो है समूल नाश करने के लिए जो है दक्षिण भारत में जो है तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। तो ऐसे में एक तरफ आप सनातन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं, रामचरितमानस चला रहे हैं, दूसरी तरफ आप राम लला के दर्शन करने पहुंच जाए, तो ये चीजें भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। और एक बड़ी बात क्या है, सबसे अंत में बड़ी बात, एक बात और समझिए, कांग्रेस लगातार 2024 के चुनाव को उत्तर दक्षिण बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उत्तर भारत में ये जो 5 राज्य थे, इनमें जब चुनाव नतीजे हो, तेलंगाना में कांग्रेस जीती, इसके अलावा बाकी राज्यों में आप देखेंगे तो कांग्रेस को हार मिली। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और साथ साथ छत्तीसगढ़ में, जहां पर कांग्रेस को कहीं लगता था कि हम लोग जीते पड़े हैं, वहां भी कांग्रेस हार गई। तो कांग्रेस को लग रहा है उत्तर और मध्य भारत जो है वो उसके हाथ से लगभग निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में उसकी कहीं जड़ें नहीं है, कहीं वो नहीं है। तो कांग्रेस जो है 2024 के चुनाव को उत्तर दक्षिण बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि वहां पे डीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में उसकी सिचुएशन अच्छी है, कांग्रेस को लग रहा है तेलंगाना में उसकी सिचुएशन अच्छी है, आंध्र प्रदेश में वो कुछ सीटें जीत लेगी, केरल में उसकी सिचुएशन मजबूत है उसके साथियों के साथ, और जो है साथ साथ कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है। तो कांग्रेस को लग रहा है अगर उत्तर दक्षिण डिवाइड करके चुनाव लड़ा जाएगा तो दक्षिण में जो है वो राम के नाम पर जो है उनको वहां पर दक्षिण में जो मुस्लिम विरोध राजनीति है, क्योंकि वहां पर चाहे कर्नाटक हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, वहां पर हिंदुओं के विरोध में जो है बोलने की बहुत एक परिपाटी रही है चुनाव में, और उसी नाम पर वोट बटोरे जाते हैं। तो कांग्रेस को वो राजनीति सूट कर रही है कि अगर हिंदुओं का विरोध करते हुए दक्षिण में वोट सीटें हासिल की जा सकती हैं। तो जो उत्तर दक्षिण का डिवाइड करके कांग्रेस राजनीति खेल रही है, उसमें भी कांग्रेस को सूट नहीं करता कि वहां पर सोनिया गांधी जाकर वहां पर खड़ी हो जाए। तो मेरा अभी तक ये मानना है कि सोनिया गांधी का वहां जाना मुश्किल ही है। आगे देखते हैं राजनीति किस करवट बैठती है, ऊंट किस करवट बैठता है, राजनीति क्या रंग लेती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।